Hello everyone, I welcome you all on Avipedia. So we were revising the reports and indices वाले हमारा जो सेशन है उसको हम रिवाइज कर रहे थे. 2 सेशंस ऑलरेडी हमने कर लिए हैं एंड 20 इंपॉर्टेंट जो हमारी रिपोर्ट्स हैं हम उनको कवर कर चुके हैं, राइट. तो आज हमारा थर्ड सेशन है एंड अब जो हमारे क्वेश्चंस हैं आज वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, या फिर जो मोस्ट हम बोल सकते हैं फेवरेट टॉपिक्स, ठीक है, जो रिपीटेड भी आएंगे. तो ऐसी कुछ जो रिपोर्ट्स हमारी हैं, ठीक है, आज हम उनको कवर करने वाले हैं. सो सबसे पहले आई वुड टेल यू ऑल कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द पंजाब एग्जाम्स, राइट, अगर आप पंजाब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं एंड स्टेट अलाइड की सभी जो एग्जाम्स होते हैं जैसे PSSP के एग्जाम हो गया, पंजाब पुलिस का, आप उन सबको टारगेट करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग प्रिपरेशन जो है, राइट, उससे काफ़ी जो है हमें प्रॉब्लम हो जाती है. सो टू अवॉइड दैट थिंग हम आपके लिए एक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेके आए हैं. इट विल हेल्प यू इन अ सिंगल वे प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट पंजाब अलाइड एग्जाम, ठीक है. तो जो भी एग्जाम होगा आपको एग्जाम स्पेसिफिक इसमें लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, मतलब ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगा, राइट. सो एक साल तक कोई भी एग्जाम अगर आप भी तैयार करना चाहते हैं विद द टीम अभिपीडिया, वी ट्रस्ट इन क्वालिटी, राइट, वी नो कि एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपको सिर्फ 17,500 की इन्वेस्टमेंट करनी है. उसके साथ साथ आपको हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए सो दैट आप एग्जाम्स के रिगार्डिंग अपडेटेड रहें, राइट. ठीक है, तो चलिए अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं, ठीक है. सो ये मोस्ट जो मैं बोल सकती हूँ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस एंड ऐसे क्वेश्चन जो हर कोई ठीक करके आएगा, ठीक है. मे बी इस वे में ये क्वेश्चन आए बट ये रिपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे हम सब कवर कर लेंगे, ठीक है जी. समझ आ गया अपन, चलो हम शुरू करते हैं. तो क्वेश्चन 1 की है द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर रिपोर्ट. द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर, ठीक है, रिपोर्ट हैज बीन रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन. तो ठीक है, टाइटल से पता चल गया कि वाटर से जुड़ी हुई है. अब टाइटल भी बड़ा फैसिनेटिंग है कि हाई कॉस्ट, मतलब कि हम चाहे चीप वाटर, चीप वाटर का क्या मतलब है, गंदा पानी यूज करेंगे तो उसकी हाई कॉस्ट होगी. किस पे लग रही है कॉस्ट, इकोनॉमिकली लग रही है. तो यही हमारी इस रिपोर्ट का थीम था, ठीक है, कि जब हम चीप वाटर यूज करेंगे तो चलो ठीक है, कॉस्ट कैसे बढ़ी, बीमार हो गए आप, अगर आप बीमार होंगे तो क्या होगा, वर्किंग डे लॉस. जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 10% है, उनमें से 5 बंदे जो है गंदा पानी पीने से बीमार हो गए तो क्या होगा, उस दिन की प्रोडक्टिविटी लॉस. तो वो क्या हो गया, हमारा इकोनॉमिकली लॉस में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है. तो इस तरह इकोनॉमी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट जो है वो निकाली है, किसने निकाली है, वर्ल्ड वाटर काउंसिल, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर, ठीक है. तो ये रिपोर्ट जो है ना ये निकाली है, याद रखना है, WWF, ठीक है, दैट इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर, ठीक है. WWF की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर, इनके द्वारा निकाली गई ये रिपोर्ट है, ठीक है. तो रिपोर्ट हमें याद समझ आ गई है, किस चीज के ऊपर मेंशन करता है कि इकोनॉमिकली लॉस होगा. तो इकोनॉमिकली लॉस जो है उसको भी इन्होंने क्या है क्वांटिफाई किया है, बोल रहे हैं कि वाटर क्राइसिस के कारण, ठीक है. एक तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी, और भी वाटर क्राइसिस होते हैं, किसी के पास पानी ही अवेलेबल नहीं है, डेथ्स भी हो जाती है, ठीक है. तो उससे क्या है, थ्रेट है अप टू द 58 ट्रिलियन डॉलर्स का, ठीक है. देखिए कितना है, ठीक है. ये ग्लोबल इकोनॉमी का 1/3 जो है ना उसको बोले कि 58 ट्रिलियन डॉलर्स का जो है इकोनॉमिक वैल्यूज में, फूड सिक्योरिटी में, सस्टेनेबली में जो है थ्रेट कॉज करता है ये गंदा पानी. द रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड, ठीक है. और उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर, ठीक है. तो 16 अक्टूबर को ये रिपोर्ट जो है निकाली गई थी, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट एवर होने के कारण कोई भी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है. फर्स्ट एवर एनुअल एस्टिमेट ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वाटर एंड द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स, ठीक है. तो पहली बार एक ऐसा जो है आपको एस्टिमेट दिया गया है जिसमें इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द फ्रेश वाटर सिस्टम या इकोसिस्टम्स की बात की गई है. अगर वो थ्रेट, ठीक है, अगर वो पानी क्लीन नहीं है तो उसके थ्रेट्स क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू की पहली बार वाटर के साथ जो है जोड़ी गई है. तो रिपोर्ट कौन सी है, द हाई कॉस्ट ऑफ द चीप वाटर, ठीक है. द हाई कॉस्ट ऑफ द चीप वाटर किसने निकाली है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर, ठीक है. किस दिन निकली थी ये, वर्ल्ड फूड डे के ऊपर, जो कि आता है 16 अक्टूबर को. एंड फर्स्ट एवर रिपोर्ट जो कि क्वांटिफाई करती है इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द वाटर रिसोर्स. क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आई होप आप सबने इसको याद कर लिया है. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है. रिसेंटली अगेन आया है, काफी न्यूज में है, इवन इंडिया जो है अग्री नहीं करता है, ठीक है. हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी नहीं मानते थे, लेटर ऑन पता चला कि वो तो कहीं ना कहीं मेलिशियस रिपोर्ट थी,
ठीक है। तो नहीं मानते थे, तो वो क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि वो जो क्राइटेरियाज उनके थे, ठीक है, चाहे वो इंडिया का रैंक इंप्रूव कर रहे थे, बट क्या हो रहा था कि वो कुछ कंट्रीज को जो है टारगेट करके उनका रैंक बढ़ाया जा रहा था, ठीक है जी। तो उसी तरह ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर भी इंडिया ने क्या है जो है अपना विरोध दर्ज करवाया है। स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया रैंक्स 111, ठीक है, 111 आउट ऑफ द 125 कंट्रीज, ठीक है। तो इन दिस 2023 में जो आई है, ठीक है, एंड जो कि पिछले साल से कम हो गया है, क्योंकि पिछले साल हमारा 107 जो है पोजीशन रही थी, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं कि जो ग्लोबली स्कोर रहा है दैट इज 18.3, जो कि इंप्रूव हुआ है, मतलब कि स्कोर देते हैं इसमें, और ग्लोबली स्कोर अगर कम हो रहा है, मतलब कि जो हंगर है वो भी कहीं ना कहीं कम हो रही है, जो सफर कर रहे हैं उससे, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, नेबरिंग कंट्री सच एज पाकिस्तान का रैंक देखिए 102, बांग्लादेश 81, नेपाल 69, श्रीलंका हैव बेटर रैंकिंग्स देन इंडिया। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? ठीक है, तो सारी ही स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। एंड इसीलिए इंडिया कहीं ना कहीं जो है इसके रिगार्डिंग क्या है, प्रोटेस्ट कर रहा है कि वी डू नॉट एग्री टू द इंडेक्स, द रैंक इंडिया हैज गॉट इन द वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, ठीक है। अब ये वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, चाहे हम इसको नहीं मानेंगे, बट एग्जाम में कई कई बार क्या होता है, जो चीजें न्यूज में है उसी पे क्वेश्चन आना है। तो याद रखिए कि इंडिया का रैंक कितना आया है इस बार, ठीक है, इस बार आया है 111, ठीक है, 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। पिछली बार से ये रैंक क्या है, खराब हुआ है। कौन कौन निकालता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो कि एक एनजीओ है, एंड वेल्थ हंगर, ठीक है, ये एक जर्मनी की जो है ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी। तो याद हो जाएगा कि दो जो ऑर्गेनाइजेशंस निकालती है हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स, दे आर द कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, राइट। उसके बाद ये ग्लोबल, रीजनल एंड नेशनल तीनों ही लेवल्स पे, इंडिया के लेवल पे बात करेगा, आपको आपके साउथ एशियन रीजन में भी बता देगा, एंड ग्लोबली, तो तीनों ही लेवल्स पे जो है हमें रैंक करता है फॉर द हंगर इंडेक्स, राइट। अब इसका स्कोर जो कैलकुलेट करते हैं, इसके 4 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। फर्स्ट इज द अंडर नरिशमेंट, ठीक है, अंडर नरिशमेंट। सेकेंड इज चाइल्ड मोर्टालिटी, थर्ड चाइल्ड स्टंटिंग, एंड फोर्थ चाइल्ड वेस्टिंग, ठीक है। एंड स्टंटिंग एंड वेस्टिंग का डिफरेंस क्या है, ये अभी आपने बताना है। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको लास्ट सेशन के अंदर, ठीक है जी, सॉरी, जो रिपोर्ट का हमारा सेकंड सेशन था ना, उसमें हमने ऑलरेडी स्टंटिंग एंड वेस्टिंग का डिफरेंस किया था। तो अभी आप उसको रिवाइज करके जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, ठीक है। एक में हाइट कम रहेगी, एक में वेट कम रहेगा, ठीक है। हाइट कम रहती है अकॉर्डिंग टू वेट, ठीक है, वेट कम रहता है अकॉर्डिंग टू एज, ऐसे करके जो क्राइटेरियाज होते हैं स्टंटिंग एंड वेस्टिंग के आपको बताने, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी हो गया, कौन कौन निकालेगा, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। इंडिया का रैंक 111। 4 क्राइटेरियाज हैं, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मोर्टालिटी, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड वेस्टिंग। क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। थर्ड क्वेश्चन है, which region has the highest health burden due to the air pollution according to the air quality life index, ठीक है। तो एयर क्वालिटी का भी जो है एक लाइफ इंडेक्स आता है, ठीक है, एनुअली आता है, ये भी एक ग्लोबली निकाले जाने वाला इंडेक्स की रिपोर्ट है, ठीक है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्सेस चलते हैं ना, उसके बेस के ऊपर रिपोर्ट बनेगी। तो नेम इज द एयर क्वालिटी जो लाइफ इंडेक्स, ठीक है, एनुअल अपडेट निकलता है। तो कौन सा जो हमारा, ठीक है, ये बात करें कौन सा रीजन है ग्लोबली जिसमें हेल्थ बर्डन बढ़ता जा रहा है एयर पोल्यूशन के कारण, एंड कहीं ना कहीं रिपोर्ट ने बोला है कि इंडिया वन ऑफ द मेजर पोल्यूटेंट जो है अभी बन रहा है, ठीक है जी। तो वो हमें नहीं देखना है इतना, बिकॉज कुछ कंट्रीज ने डेवलपमेंट पहले कर ली जब पोल्यूशन को कोई मेजर नहीं कर रहा था, ठीक है। तो वो चीजें नहीं है, बट ये हमें इंपॉर्टेंट जो है रिपोर्ट को याद रखना है। अब कौन से रीजन में ज्यादा एयर पोल्यूशन के कारण खतरा है? साउथ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, ठीक है। तो कौन सी कंट्री ऐसी है जो सबसे ज्यादा न्यूज में रहती है एयर पोल्यूशन की? एक तो हो गई हमारी इंडिया, ठीक है, उसके साथ चाइना भी कहीं ना कहीं काफी न्यूज में थी, ठीक है। जब हम न्यूज को थोड़ा सा फोकस करके चलते हैं तो हम सोच सकते हैं कि हाँ, यूरोपियन कंट्री का तो इतना नहीं आया, अफ्रीकन कंट्रीज का अभी इतना नहीं आया, उनकी भी अभी डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस है। तो कहीं ना कहीं साउथ एशियन रीजन जो है ना, वो अभी सबसे ज्यादा सफर कर रहा है ड्यू टू द एयर पोल्यूशन, ठीक है। हमारे यहाँ जो है साउथ एशियन रीजन में हेल्थ बर्डन जो है वो बढ़ता जा रहा है, बिकॉज साउथ एशिया की मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है, ठीक है, हैज लॉस्ट लाइफ ईयर्स ड्यू टू द हाई पोल्यूशन, ठीक है ना। तो क्या है कि जो साउथ एशिया में हाई पोल्यूशन का जो रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है, एंड ये जो है स्पेसिफाई किया गया था रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। एंड अब ये जो
एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल अपडेट है, ये निकाली कितने है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो हैज रिलीज्ड द एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स एनुअल अपडेट। साउथ एशियन रीजन को हेल्थ के मैटर्स में सबसे ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, नो कंट्री इन द वर्ल्ड हैज मेट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस एयर क्वालिटी क्राइटेरिया। तो एयर क्वालिटी का क्राइटेरिया कौन सेट करता है, ठीक है, कि ये एक फेयर एयर क्वालिटी का क्राइटेरिया है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। एयर क्वालिटी का ग्लोबली जो क्राइटेरिया है ये दिया है WHO ने, ठीक है। रिपोर्ट किसने निकाली थी? तो रिपोर्ट निकाली थी जी हमारे एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। बट जो क्राइटेरिया दिया है कि ग्लोबली एयर पोल्यूशन जो एयर है उसको क्लीन कब बोलेंगे, वो WHO ने दिया है। तो क्राइटेरिया है कि 5 माइक्रोग्राम्स ऑफ पोल्यूटेंट पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर बाय 2021, और वो कोई भी अचीव नहीं कर पाया, ठीक है। सो नो कंट्री इज द वर्ल्ड हैज अचीव्ड दिस, ठीक है। सो आई होप जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था आप सबको समझ आ गया। फिर जी नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। जो ये फोर्थ क्वेश्चन है ना, ये एक रिपोर्ट से ही लिंक्ड है, ठीक है। तो टोबैको रिपोर्ट निकाली थी इसी ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। टोबैको रिपोर्ट जो है वो रिसेंटली निकाली गई थी इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है मैंने इंक्लूड किया। तो क्वेश्चन है कि एमपावर मेजर्स जो है आर टोबैको कंट्रोल स्ट्रेटजीज डेवलप्ड बाय द डैश इंस्टीट्यूट इन 2008। तो एमपावर मेजर्स किस इंस्टीट्यूशन ने बनाए थे, जिसने अभी रिसेंटली टोबैको रिपोर्ट भी निकाली थी और बोला था कि ये जो है डेंजरस है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एमपावर जो है मेजर्स दिए हैं विच आर रिलेटेड टू द टोबैको कंट्रोल? ग्लोबल हेल्थ काउंसिल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, केयर इंटरनेशनल, या फिर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है जी। सो इंडिया में भी टोबैको को लेके, इसके कंट्रोल को लेके काफी जो है एक्शन लिए जा रहे हैं, होप यू ऑल नो दैट, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग आपको याद रखना है कि जो एमपावर मेजर्स थे, ठीक है, ये ग्लोबली जो है बनाए थे बाय द WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए थे 2008 में। रिसेंटली इसके ऊपर एक टोबैको रिपोर्ट भी इन्होंने जो है रिलीज की थी। अब एमपावर जो मेजर्स हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एम बोलता है मॉनिटर के लिए, किसको? टोबैको के यूज को, हो गया। फिर नेक्स्ट पी बोलेगा कि प्रोटेक्ट कीजिए पीपल को टोबैको की स्मोक से, जिसको हम इनएक्टिव स्मोकिंग भी बोलते हैं, इनवॉलेंटरली स्मोक भी बोलते हैं, राइट, पैसिव स्मोकिंग। नेक्स्ट आ गया ओ से ऑफर हेल्प, जो लोग छोड़ना चाहते हैं उनको हेल्प कीजिए। फर्स्ट इज मॉनिटर, पी फॉर प्रोटेक्ट, ओ फॉर ऑफर द हेल्प टू दोज हु वांट टू क्विट द टोबैको, ठीक है। डब्ल्यू वार्न, उनको वार्न कीजिए, इसीलिए क्या है पैकेजिंग पे 25% जो है टोबैको के ऊपर उसके डेंजरस हार्मफुल इफेक्ट दिखाए जाते हैं, दैट इज वार्न करना है, ठीक है। ई से एनफोर्स क्या करना है, बैन्स ऑन द टोबैको एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो ये ग्लोबली एजेंडा सेट किया गया है टोबैको कंट्रोल करने का। एंड आर इज रेज टैक्सेस ऑन द टोबैको प्रोडक्ट्स, इंडिया में भी सबसे ज्यादा टैक्सेस जो है टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है। सो दीज ऑल आर द इनिशिएटिव्स, ठीक है, आर द सजेशंस दैट आर कंक्लूडेड ओनली अंडर द एम्पावर मेजर्स सजेस्टेड बाय WHO, ठीक है। तो ये मेजर्स हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन द रूरल इंडिया 2023 हैज बीन रिलीज्ड बाय, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। सो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, बार बार एग्जाम्स में आती है, सो रहेगा जी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो रिपोर्ट है स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन द रूरल इंडिया, ठीक है, ये निकाली गई, ठीक है। सो ये याद रखेंगे इसके रिगार्डिंग। अभी जो रिपोर्ट है, ठीक है, स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी काफी न्यूज में थी, क्यों? क्योंकि इसमें स्मार्टफोन्स की बात की गई थी, ठीक है। जनरली क्या बोला जाता था कि बच्चों के पास फोन नहीं होने चाहिए, बट ड्यू टू कोविड क्या है, अब बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं फोन्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि उससे ही कोविड के टाइम पे स्टूडेंट्स तक जो है एजुकेशन पहुंची है। एंड बोला जा रहा है कि जो रूरल एरिया, जो पेंडो सी खेतर की गल करते हैं, कहीं ना कहीं फोन्स अवेलेबल हैं, बट मोर ऑफ द टाइम दे आर यूज्ड फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस, ठीक है। एंड अभी भी डिस्पैरिटी देखी है कि एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में जो लोग हैं उनके पास मोबाइल फोन्स का एक्सेस उन चिल्ड्रंस के पास कम है। तो अब उनके पास फोन्स कम है तो क्या हो गया, एजुकेशन का एक्सेस भी कम हो गया, ठीक है। क्योंकि सेम लेवल पे, अर्बन लेवल पे जो बच्चा है उसके पास फोन है, तो वो कहीं ना कहीं उसके टीचर्स को मॉनिटर कर पाएगी, ठीक है, उनको अपना काम शेयर कर पाएंगी। बट वो जो है पेंडू रीजन में, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं
गांव में नहीं हो पाएगा। तो उसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं स्मार्टफोन्स भी है जो वो इम्पॉर्टेंट टूल निकल के आ रहे हैं फॉर द एजुकेशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये जो रिपोर्ट है, ठीक है, ये रिपोर्ट स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निकाली थी। इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि प्रेवलेंस ऑफ द स्मार्टफोन यूजेज अमंग द स्टूडेंट्स को इसने टारगेट किया था। ठीक है, एंड ये पहले एक सर्वे किया गया था डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, उनकी रिसर्च के ऊपर ही ये सर्वे जो है वो कंक्लूड किया गया। ठीक है जी, तो इतना ही था इसके रिगार्डिंग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, which bird species have experienced the most significant declines according to the State of India's Bird Report 2023। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ही रिलीज की थी। ठीक है, रिलीज की थी उन्होंने, बट दिस हैज बीन अ कोलैबोरेटिव वर्क ऑफ 13 ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बर्ड्स को अगर देखना है, बर्ड वॉचिंग इटसेल्फ इज अ ह्यूज टास्क। ठीक है, कुछ लोग शौक से करते हैं, तो क्या किया गया है, बर्ड वॉचर्स को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन 13 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इस रिपोर्ट को बनाने में हेल्प की है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है इसमें एक डिक्लाइन बोला गया है, एक बोला गया है कि स्टडीली इंक्रीज कर रहे हैं या फिर थ्राइव कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे है। थ्राइव कर रहे हैं मतलब ठीक है, उन्होंने एग्जिस्टेंस में कोई डर नहीं है, पर दूजा नहीं घट रही है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन जो अपन देखने ने, और क्वेश्चन जो पूछा गया कि किन्ना दी जो है पॉपुलेशन घट रही है, ये दसो। तो ऑप्शन ए इज रैप्टर्स, माइग्रेटरी शोरबर्ड्स एंड डक्स। ठीक है, बी इज इंडियन पी फाउल, रोक पिजन, एशियन कोयल, हाउस क्रो। ठीक है, कर देखने को मिल रहा है। स्पेशलिस्ट कुछ बर्ड स्पीशीज होती है या फिर जनरलिस्ट स्पीशीज। तो किन की पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिला है, याद रखेंगे ए रैप्टर्स, माइग्रेटरी जो हमारी शोबर्ड्स होती हैं एंड डक्स। ठीक है, तो इनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिला है एज कंपेयर टू, ठीक है, हाउस क्रोज, पिजन्स, पी फॉल्स। ठीक है, इन सब की क्या है, बड़ी है। ठीक है, या वो स्टेडीली थ्राइव कर रहे हैं, कम नहीं हुई। ठीक है, तो जिनकी कम हुई है वो भी याद रखेंगे, जिनकी बड़ी है हम वो भी बता देंगे। ठीक है जी, सो द स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट ने बोला है कि वाइड स्प्रेड, ठीक है, वाइड स्प्रेड मतलब बहुत बड़े लेवल पे जो है पॉपुलेशन जो है बर्ड स्पीशीज की वो कम होती जा रही है। ठीक है, किन की कम हुई हमने देख लिया। ठीक है, सेवरल स्पीशीज जो है दे आर थ्राइविंग एंड इंक्रीजिंग। ठीक है, एंड जो ये रिपोर्ट है पहली बार 13 ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के साथ नॉन गवर्नमेंट ने मिलकर इसके ऊपर काम किया था। जैसे बॉम्बे जो है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, जनरली ये वर्क करती है फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड रिपोर्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट फॉर द इंडिया। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे हमारा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडिया, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ द इंडिया एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर द नेचर इंडिया। ठीक है, तो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मिलकर काम किया है इस रिपोर्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक क्या है, 71, 65, 81 या फिर 85। ठीक है, टॉप भी किसने किया है, ये भी हमें जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना है। ठीक है, और इस बार जापान ने, बताइए, किया है या नहीं टॉप किया है। 2-3 सालों से जापान कर रहा है, तो इस बार किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो नहीं किया है। ठीक है, देख लेंगे अभी। तो पहले इंडिया के रैंक की बात करें, सो इंडिया का रैंक है जी 81। क्या रैंक है इंडिया का, 81 आया है इस बार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। तो ठीक है, 80th है, थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम है। 80th रैंक है इंडिया का इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। क्लियर है जी। सो ये जो इंडेक्स है अब ये रिलीज कौन करता है, तो इट इज पब्लिश्ड बाय द हेनले पार्टनर्स, अ ग्लोबल सिटीजनशिप एंड जो एक फर्म है, ठीक है, विद द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है, तो दो ही हैं, एक हेनले एंड पार्टनर्स, ठीक है, एंड उसके साथ जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है ये मिलके हेनले पासपोर्ट इंडेक्स निकालता है। इंडिया का रैंक क्या रहा है इस बार, 80th स्पोर्ट रहा है। ठीक है जी, एंड इंडिया ने क्या है 5 पोजीशन का जो है वो जंप मारा है इस साल एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, एंड सिंगापुर ने इस साल टॉप किया है। ठीक है, तो बार बार क्या हो रहा था 2-3 साल से, ठीक है, जो है जापान टॉप कर रहा था, तो याद रखेंगे सिंगापुर जो है इस बार उसने जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फर्स्ट रैंक लिया है। और इंडिया का कितना है जी, 80। क्लियर हो गया। अब ये वीजा फ्री एक्सेस टू 190 डेस्टिनेशन, 3 यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी, इटली एंड स्पेन। ठीक है, सेकंड रैंक जो है काफी सारे जो, ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट क्या है, 3 जो यूरोपियन नेशंस है उनका सेकंड रैंक आया है। ठीक है, क्योंकि वो वीजा फ्री एक्सेस है, उनके पास 190 डेस्टिनेशन का। ठीक है, या वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी मिलती है। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो बताता है वो बताता है कि आपके पासपोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी है, आप कितनी कंट्रीज तक जा सकते हैं, आपको वीजा लगाए बिना आपके सिटीजन जो है वहां पे जा सकते हैं।
तो सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज में वहाँ पे उनके सिटीजन जा सकते हैं, उनको वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी जो है मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रैंक के बाद सेकंड रैंक पे 3 यूरोपियन कंट्रीज हैं। ठीक है, कौन कौन सी? जर्मनी, इटली एंड स्पेन। ठीक है जी। एंड जापान जो काफी साल से आपको फर्स्ट रैंक पे दिख रहा था, इस साल नहीं है। सिंगापुर रैंक 1, सेकंड रैंक पे जर्मनी, इटली एंड स्पेन तीनों हो गए हमारे। इंडिया का रैंक 80। क्लियर हो गया जी। तो ये जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें थी इसके लिए। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरी रिपोर्ट 2023 अबाउट? तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है वो किस चीज के ऊपर बात करती है? ठीक है, अगर हम थीम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन है द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन द एजुकेशन। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द एजुकेशन, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द एजुकेशन और द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन द एजुकेशन। ठीक है जी। सो जो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है ये यूनेस्को निकालता है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा रिलीज की जाने वाली ये रिपोर्ट है। ठीक है जी। एंड इसका जो इस बार का थीम था, ठीक है, उससे बहुत ही रेलिवेंट है जो हमने इसमें बात की है कि ये डिस्कस करता है इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन द एजुकेशन। थीम है जी, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन आर टूल ऑन हुज टर्म्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन जो कि एक टूल है, बट किसकी टर्म्स के ऊपर ये टूल है? ठीक है, क्या इसको बोर्ड्स ने मान लिया है इंडिया में, या फिर ऑर्गेनाइज इंटरनेशनली मान लिया गया है कि जो एजुकेशन से टेक्नोलॉजी से हमारे एजुकेशन ट्रांसफर है, ये एक गुड वे है? ठीक है, तो क्या ये टूल जो है ये किसकी टर्म्स के हिसाब से चल रहा है? तो इट एग्जामिन्स द इश्यूज, ठीक है, रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन एजुकेशन। तो ये सारे इश्यूज देखता है कि टेक्नोलॉजी को कैसे एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करना है। यूनेस्को, दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट निकाली गई थी। टाइटल है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ठीक है ना। एंड हाईलाइट करता है कि सिर्फ मोबाइल के नजदीक होने से ही ना स्टूडेंट्स ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एंड वी ऑल नो। ठीक है, छोटी सी वो बजती है हमारी नोटिफिकेशन टिंग, एंड साथ ही सारा जो गया हमारा कंसंट्रेशन। ठीक है, कहीं ना कहीं आज से पहले, जब हम कोविड से पहले जो कंसंट्रेशन है वो स्ट्रॉन्गर थी। ठीक है, सो मोबाइल फोन्स डू अफेक्ट योर कंसंट्रेशन पावर। तो कभी कभी अपना जब पढ़ रहे होते हैं स्पेसिफिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, अपने फोन को कर दीजिए साइलेंट, कोई चक्कर नहीं है ना, या स्टेटस डाल दीजिए, इतना कुछ होता है। ठीक है, और एक बार आपका नेचर बन जाएगा, एवरीवन विल नो कि ये बच्चा पढ़ रहा है बैठ के, इसको इस टाइम पे कॉल नहीं करना है। जब फ्री हो जाएगा कॉल बैक आ जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो कहीं ना कहीं से आपको एक्सेस करने का आई गेस ओपन रहते हैं, है ना, ऐसा नहीं होता है कि कोई कॉल कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो साइलेंट करके पढ़ने बैठ जाया कीजिए, या फिर सिर्फ एक आधी आपकी जो नोटिफिकेशन है ना वो ऑन रहनी चाहिए कॉल की, बाकी सब आपका बंद होना चाहिए जब आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपकी क्या है, रिपोर्ट ने भी बोला है कि कंसंट्रेशन जो है मियर प्रॉक्सिमिटी, सिर्फ आपके पास फोन पड़ा होगा तो भी वो वीक कर रही है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इज एन इंपॉर्टेंट इंडेक्स। इंडिया का इस साल इसमें क्या रैंक रहा है? 121, 127, 115 और 130। क्या इसके भी हमारे 4 इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, एंड इसका जो इंडिया का रैंक है दैट इज 127। ठीक है, 127 जो है इंडिया का रैंक रहा है इसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप के ऊपर। ठीक है, ये निकाली जाती है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। बार बार रिपीटेडली पूछा गया है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन निकालता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, एक पेज लीजिए, आज ही अपना काम कीजिए थोड़ा सा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सी रिपोर्ट्स निकालता है ये देखिए। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको एग्जाम देना है, थोड़ा सा मेहनत आपको करनी है और अपने नोट्स बना लीजिए। कुछ मत कीजिए, कमेंट में मत बताइए, अपने नोट्स बना लीजिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया ग्लोबल जेंडर गैप, इंडिया का रैंक आ गया 127, जो कि इंप्रूवमेंट है। ठीक है, अगेन इट इज एन इंप्रूवमेंट ऑफ द 8 प्लेसेस। ठीक है जी, ये भी एनुअली पब्लिश की जाती है। एंड इसके अभी क्या बोले थे, 4 इसके जो है मेन डायमेंशन होते हैं। फर्स्ट क्या है, इकोनॉमिकली पार्टिसिपेशन, कितनी वुमेन बिजनेस में आ रही है। ठीक है, सेकंड क्या है, इकोनॉमिक पार्टनर हो गया। सेकंड हो गया एजुकेशनल, ठीक है, कि एजुकेशन के कितनी उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। थर्ड इज हेल्थ एंड सर्वाइवल, हेल्थ एंड सर्वाइवल। एंड फोर्थ इज द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक है, तो इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ एंड पॉलिटी, ठीक है, ये जो है इसके 4 मेन डायमेंशन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के। इंडिया का रैंक 127, रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है जी, सो ये सब जो है इंपॉर्टेंट चीजें आपने याद रखनी है, एंड याद हो भी गया होगा साथ साथ। ठीक है, एक बार रिवीजन और कर लीजिएगा, चाहे अपने नोट्स बना लीजिए, उससे रिवीजन कीजिए, बट रिवीजन इज द की।
कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं ना, उसमें आपको जो सबसे ज्यादा चीज हेल्प करेगी वो है रिवीजन। ठीक है, थोड़ा भी पढ़ेंगे ना बट रिवीजन अच्छे से की होगी, यू विल फाइंड कि आपकी जो है आउटपुट है एग्जाम में वो ज्यादा आएगी। क्लियर है। 10th क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज टॉप द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023? स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड। ठीक है, सारे कंफ्यूजिंग हो गए ना। ठीक है ना। तो जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, ठीक है, ये जो रिपोर्ट निकाली जाती है, ये निकालता कौन है? अगेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है ना, इसलिए मैंने बोला था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स को एक बार लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ही जो है ये रिपोर्ट निकाली है, और इंडिया का रैंक क्या आया है? 67। टॉप किसने किया है? स्वीडन ने। ठीक है ना, तो इंडिया का रैंक क्या आया है हमारा? 67। स्वीडन ने इसमें टॉप किया है। ठीक है, स्वीडन ने टॉप किया है इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, बिकॉज दे आर टेकिंग अ प्रोग्रेस कि वो एनर्जी ट्रांजिशन जो है उसको रिन्यूएबिलिटी की ओर ले जाए। ठीक है, द इंडेक्स ने हाईलाइट किया है कि इंडिया एज अ सोल मेजर इकोनॉमी विद द एनर्जी ट्रांजिशन मोमेंटम एक्सेलरेटिंग अक्रॉस ऑल डायमेंशन। ठीक है, एक सोल मतलब सिंगल, इंडिया एक सिंगल ऐसे इकोनॉमी है जो कि सारी ही डायमेंशंस के ऊपर, ठीक है, वर्क कर रही है कि वो एनर्जी ट्रांजिशन जो करे फ्यूल से, अगर वो रिन्यूएबल के ऊपर आ रही है तो वो सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। हम न्यूक्लियर पावर को भी कहीं ना कहीं एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपनी सोलर एनर्जी के लिए भी कितने एफर्ट्स दिए जा रहे हैं इंडिया की तरफ से। तो सभी डायमेंशन के ऊपर इंडिया वर्क कर रही है, एंड सिंगापुर इज द ओनली अदर मेजर इकोनॉमी शोइंग द ट्रू मोमेंटम। ठीक है, तो सिंगापुर एंड इंडिया को हाईलाइट स्पेसिफिकली किया गया है कि सिंगापुर भी अपने ट्रू एफर्ट्स डाल रहा है। ठीक है, तो टॉप किसने किया था? स्वीडन ने। ठीक है, टॉप किसने किया है? स्वीडन ने। इंडिया का रैंक 67, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो ये जो है रिपोर्ट्स, आई होप आप सबको समझ आ गया है कि आपके एग्जाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड आपने अच्छे से इनको याद कर लिया है। 3 सेशंस हैं, चाहे 2 बार देखिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, इट वुड बी रियली हेल्पफुल। सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, एंड अपने एग्जाम्स के लिए जो है विपीडिया के साथ जुड़े रहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। कीप लर्निंग।